ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है? क्या शिवसेना में भी शुरू हो गया है नया सियासी भूचाल? और आखिर एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है? ये सभी सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर दोनों गुट आमने सामने नजर आए। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तीखे हमले किए तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी खुलकर जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि अगर कार्यकर्ताओं को उन पर भरोसा नहीं है तो वो पार्टी प्रमुख पद छोड़ने को तैयार है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। क्या है शर्त, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर मुंबई में दोनों गुटों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। एकनाथ शिंदे गुट ने गोरेगांव के नेस्को मैदान में प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने षणमुखानंद सभागार में अपना कार्यक्रम रखा। दोनों मंचों से नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। हाल के दिनों में शिवसेना यूबीटी से कई सांसदों और इसी के साथ नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे को आत्मचिंतन की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग लगातार किसी नेता का साथ छोड़ रहे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ शिंदे ने अपने भाषण में फिल्मी अंदाज भी दिखाया। उन्होंने शोले फिल्म के एक मशहूर डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि जिसे जाना हो छोड़कर चला जाए, यानी आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। और वो पीछे घूमकर देखते हैं तो कोई बचा ही नहीं। लोग उन्हें क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इस पर उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर था। यही नहीं, शिंदे ने एक शेर के जरिए भी तंज कसा और कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं मगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब मैं कहकर राजनीति नहीं की जा सकती। अब हम का दौर आ गया है। मैं कहने वाले रावण की भी लंका ध्वस्त हो गई थी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में शिवसेना यूबीटी से नेताओं के जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा हो रही है। शिवसेना यूबीटी से सांसदों और विधायकों के छोड़कर जाने को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। शिंदे ने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा बेटा श्रीकांत डॉक्टर है, लेकिन हम बिना डॉक्टर होते हुए भी ऑपरेशन करते हैं क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए बाघ का कलेजा चाहिए। शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए और वही हिम्मत उनके पास है। इस बयान को भी यूबीटी पर सीधा हमला माना जा रहा है। अपने भाषण में शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो जिस राजनीतिक दल के साथ जाते हैं उसका नुकसान हो जाता है। ये बयान भी राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। शिंदे ने राहुल गांधी को भस्मासुर बताते हुए उन पर तंज कसा। वो जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं उसे ही समाप्त कर देते हैं। उनका नारा है कि मैं जिसके साथ जाऊंगा उसी की लुटिया डुबाऊंगा, ना तो मैं जीतूंगा ना मैं जिताऊंगा। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में भाजपा और शिंदे गुट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवसैनिक अभी भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने उन दावों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी छोड़कर जा रहे सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को दिए पत्र में कहा है कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की बात चल रही है, इसीलिए वो शिवसेना यूबीटी छोड़ शिवसेना में जाना चाहते हैं। लेकिन सोचने की बात है, जब हम 30 साल भाजपा के साथ रहकर उसमें विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में क्या विलीन होंगे। हमारी तो आधी उम्र कांग्रेस का विरोध करते बीत गई।
उद्धव ने ये भी कहा कि उन पर घर से बाहर न निकलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो जनता के बीच नहीं जाते तो फिर उनके नेतृत्व में 9 सांसद चुनाव कैसे जीत कर आए थे। पार्टी छोड़कर जा रहे सांसद अब कह रहे हैं कि मैं घर से नहीं निकलता। यदि मैं घर से नहीं निकलता होता तो हमारे 9 सांसद कैसे जीत कर आते। वहीं सबसे भावुक पल तब आया जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी प्रमुख पद छोड़ने की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी को बेहतर तरीके से चला सकता है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक स्पष्ट साफ तौर पर बयान दिया है कि वो पार्टी की कमान सिर्फ उसी व्यक्ति को सौंपेंगे जिस पर उन्हें भरोसा हो और ऐसे चोरों के हाथ में नहीं जाने देंगे। अगर पार्टी के ही किसी व्यक्ति को अगला शिवसेना अध्यक्ष बनाया जाता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं ऐसे चोरों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। दरअसल ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों और इसी के साथ नेताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव और इसी के साथ भविष्य की राजनीतिक रणनीति को देखते हुए दोनों गुट अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगातार जुटे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले महीनों में शिवसेना की ये लड़ाई और ज्यादा तेज हो सकती है। एक तरफ शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना साबित करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भावनात्मक जुड़ाव और बाला साहेब ठाकरे की विरासत के सहारे अपने समर्थकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, बल्कि शिंदे के शब्दों में कहें तो ये सिर्फ ट्रेलर है। आगे की सियासत में और भी बड़े मोड़ देखने को मिल सकते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे की चुनौती और बढ़ने वाली है? क्या शिंदे गुट आने वाले दिनों में और बड़े नेताओं को अपने साथ ला सकता है? और क्या शिवसेना की ये लड़ाई महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।